हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट चौली। और आज हम बात करेंगे रिव्यू की। बेसिकली हम रिव्यू करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम, बहुत ही ऑब्वियसली नॉकआउट गेम हमेशा ही इंटरेस्टिंग एक रहता है, एक अलग ही फैक्टर लेके आता है। बट इस बार स्पाइस और भी ज़्यादा है क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड दो ही टीम्स ऐसी लग रही हैं। ऑब्वियसली मतलब ऑस्ट्रेलिया भी थी, साउथ अफ्रीका को ऑब्वियसली आप कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते, बट यस न्यूजीलैंड ने इस बार जो गेम खेला है मुझे लगता है वो कंपैरेटिवली बिना टिम साउदी, बिना बोल्ट के यहाँ तक आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। सो बहुत ही शानदार उनकी लीडरशिप रही है मिचेल सैंटनर की। और इंडिया ऑब्वियसली अनडिफीटेड है अभी तक। इंडिया ने इनफैक्ट न्यूजीलैंड हारी है एक ही गेम, सिर्फ वो इंडिया से ही हारी है, तो ये बड़ी बात है। अभी तक हमने एडवांटेज लिया है, बट न्यूजीलैंड एक ही टीम है जो कि दुबई में उनको आइडिया है कि उन्होंने पहले खेला हुआ है। दे आर द ओनली टीम जो कि पहले खेल के फिर यहाँ पे आ रहे हैं दुबई में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। मुझे लगता है विराट कोहली अगैन गेम चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ से। वहाँ के प्लेयर्स में मानता हूँ बैट्समैन में रचिन रविंद्रा अगैन, रचिन रविंद्रा वहाँ से, विराट कोहली यहाँ से, दो बैट्समैन आप मान लो कि इन दोनों का जो फॉर्म है, इन दोनों को हमेशा एक बीच में मैं केन विलियमसन को उसमें नहीं डाल रहा हूँ कि केन विलियमसन के पास शायद वो वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो एक्सटेंशन हैं शॉट्स की वैसी नहीं है। सो टेस्ट क्रिकेट होता तो शायद ऐसी विकेटों पे, फंसी विकेटों पे ही कुड हैव प्लेड बेटर। पर आई थिंक वनडे क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उनका इशू है अभी भी। फ्लैट विकेट पे इवन दो उन्होंने 100 किया है लास्ट मैच में, बट स्टिल मुझे लगता है केन विलियमसन वो रोल नहीं प्ले कर सकते जो रचिन रविंद्रा है, विराट कोहली वो इम्पैक्ट दे सकते हैं, वो चीज़ है। और बॉलिंग में आई थिंक मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती इंडिया की ओर से, और उनकी ओर से मुझे लगता है मिचेल सैंटनर और काइल जेमिसन इसीलिए क्योंकि काइल जेमिसन की जो हाइट है, जिस तरह से वो क्रीज यूज़ करते हैं, जिस तरह से वो क्वार्टर ऑफ अ लेंथ डालते हैं आउटसाइड ऑफ, जब वो सीम करना शुरू करता है बॉल स्पेशली अंडर लाइट्स, तो मुझे लगता है ही कुड बी वेरी डेंजरस स्पेशली इन बिग ग्राउंड्स ऑफ दुबई। वहाँ की जो विकेट है थोड़ा सा फंस के जब स्किट करेगा बॉल, तो मुझे लगता है वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। मैट हेनरी का ना होना, डफ़ी आ जाएंगे, बट मैट हेनरी का ना होना बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज होगा उनके लिए इन केस अगर मैट हेनरी नहीं होते हैं, जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं। सो मुझे लगता है उसमें इंडिया को एडवांटेज होगा कि मोहम्मद शमी इंडिया की ओर से शानदार काम कर रहे हैं अभी तक, और मुझे लगता है यहाँ पे भी करेंगे। मोहम्मद शमी के पास वो नॉकआउट पंच देने की आदत उनकी है हमेशा की, और वो करेंगे। और दूसरा उनका क्या है कि ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती तो है ही हमेशा के एक चैम्पियन। दो मैचेस खेले हैं, दोनों में हमने देखा एक्स फैक्टर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे भी रहेंगे, बट मे बी उनको बेटर रीड करे वो, बट स्टिल आई डोंट थिंक इतना बेटर रीड करेंगे कि इनको कोई 70-80 रन मार दें। सो वो ऑब्वियसली ट्रम्प कार्ड एक रहेंगे ही रहेंगे उनके, इनसे आप डेफिनेटली डरोगे। प्ले टू वॉच आउट फॉर वो रहेंगे ही रहेंगे बॉलिंग में। और जहाँ तक बात रही उनकी ओर से सैंटनर की, जो मैंने बोला सैंटनर हमेशा से इंडिया को सबसे ज़्यादा तंग करते आए हैं। आप रिसेंट भी देखो जो टेस्ट सीरीज़ थी, सैंटनर ने बहुत अच्छा खासा डिस्टर्ब किया था। तो मुझे लगता है मिचेल सैंटनर को जैसा इंडिया खेलेगी उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा किस तरह से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मिडिल ओवर्स में उनको टारगेट करते हैं, या फिर उनको मे बी एट टाइम्स जस्ट आप एक्यूमुलेटर बन के आप रुक जाओ, विराट कोहली अगर रुक जाए या फिर श्रेयस अय्यर रुक जाए, दूसरे बैट्समैन का अगर मोमेंटम बेटर है तो वो एग्रेसिव खेले। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट। ये इतना कह सकता हूँ। बाकी की टीम की अगर आप बात करो, रोहित शर्मा मुझे लगता है उनको थोड़ा सा खुद को देखना पड़ेगा कि क्या नीड है कि आप हर बॉल घुमाओ, क्या थोड़ा सा उसमें सेंसिबिलिटी दिख सकती है। अगर आप ला सकते हो तो ठीक है, मे बी उनका रिटायरमेंट वाला गेम हो तो उन पर मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बट आई थिंक रोहित शर्मा के लिए ऑल आई कैन से इज़ ऑल द बेस्ट। इंटेंस सेम रखो, बट थोड़ा सा अगर आपके रन्स आ गए हैं 10-20 तो एक आधा बॉल अगर आप बीट हो रहे हो, थोड़ा सा काम डाउन होने में 1-2 बॉल देखने में कोई ऐसा जाता भी नहीं है। 1-2 ओवर अगर निकाल दो तो ठीक है। शुभमन गिल स्टेप अप करना पड़ेगा, रचिन रविंद्रा ने दिखाया हाउ टू स्टेप अप। तो ओपनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है उनके ओपनर्स बेटर कर रहे हैं। अगर डेवॉन कॉनवे आते हैं तो भी मुझे लगता है या विल यंग, दोनों ने अच्छा किया है। और साथ में जो रचिन रविंद्रा दूसरे एंड से हैं, मुझे लग रहा है उन पर तो कोई डाउट ही नहीं है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं इनक्रेडिबल है। और इनफैक्ट मैंने उनको कहा ना, विराट कोहली के अलावा वही हैं उनके में वो हैं जो विराट कोहली हमारे में, मुझे लगता है। और 3 नंबर विराट कोहली हमारी ओर से, केन विलियमसन उनकी ओर से। मुझे लगता है बहुत हद तक इंडिया बहुत एडवांटेज में, क्योंकि केन विलियमसन शायद वो इम्पैक्ट ना दे पाए जो विराट कोहली दे सकते हैं, बट केन विलियमसन एक एंकर हो सकते हैं। कोहली के पास वो एग्रेसर वाला भी एक रूट लेना आता है उनको, जब वो सेट हो जाते हैं तो वो चीज़ है। बट आई थिंक विराट कोहली वे बेटर है इस समय, बट विराट के ऊपर बहुत ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है रन चेज अगर होगी और इंडिया के अगर 2-3 आउट हो गए इंक्लूडिंग विराट कोहली, तब इशू होगा। अगर विराट कोहली नहीं आउट होते और रन चेज में तो दिक्कत नहीं है। अगर आप टॉस जीतो तो आपको पहले बैटिंग ही लेनी होगी, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी ही होगी। एक तो बड़ा मैच, ऊपर से दुबई की विकेट, कोई भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग लेगी। और रोहित शर्मा प्लीज़ टॉस जीत जाना। जहाँ तक बात है बाकियों की, श्रेयस अय्यर, ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल, दीज आर सम ऑफ द रियली गुड
प्लेयर्स। ग्लेन फिलिप्स तो एकदम सुपरमैन बने हुए हैं, श्रेयस अय्यर अपना काम कर रहे हैं डिसेंटली, कंसिस्टेंटली, अनसंग हीरो बने हुए हैं, और ब्रेसवेल भी आई थिंक डिसेंट है। ब्रेसवेल की बॉलिंग शायद आप टारगेट करोगे ऑब्वियसली, और दिस इज़ अ फैक्ट आई थिंक। और फिर ऑब्वियसली डेरिल मिचेल को आप कभी बड़े मैच में अगेन डिस्काउंट नहीं कर सकते हो, उनके पास वो गेम है। समटाइम्स उनका स्ट्राइक रेट पे बहुत कंसर्न हो जाता है, या फिर एकदम से वो बहुत ही तेज़ खेल देते हैं, उनके पास शायद वो मिडल वाला गेयर कई बार नहीं होता है। बट आई थिंक ग्लेन फिलिप्स कह रहा हूँ, मिचेल के फॉर्म पे डाउट जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है बड़े मैच में ही कैन एनी डे स्टेप अप एंड मेक यू फील लाइक कि हाँ उनसे बेटर शायद न्यूजीलैंड की टीम में अभी भी मैंने नहीं देखा कि नॉकआउट में किसी ने खेला हो अभी तक, जो करंट सेटअप है उनमें से। मे बी केन विलियमसन आप कह सकते हो, बट हाँ जो मेन प्लेयर रहते हैं हमेशा डेरिल मिचेल मैंने देखा है हमेशा। 21 वर्ल्ड कप भी, 22 वर्ल्ड कप भी आई थिंक ये डिसेंट खेले थे। 23 में तो बहुत ही ज़बरदस्त था नॉकआउट में। 24 आई डोंट नो, 24 आई थिंक वो आउट हो गए थे जल्दी, वैसा ही था, उनका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था। सो वो है। जहाँ तक बात है बाकियों की, ब्रेसवेल डिसेंट कर रहे हैं, और लेथम ऑब्वियसली आप अगेन बहुत बड़े प्लेयर उनमें से आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। इंडिया की ओर से केएल राहुल शानदार फॉर्म में मुझे लगता है, और हार्दिक पांड्या को कभी आप डाउट करते नहीं हो, स्पेशली इन दीज बिग गेम्स। रविंद्र जडेजा, यहाँ से रविंद्र जडेजा और वहाँ से ब्रेसवेल वगैरह, आई थिंक इंडिया इज़ बेटर। आई थिंक ऑलराउंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा ठीक है, ग्लेन फिलिप्स थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, रविंद्र थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, बट लेजिटिमेट ऑलराउंडर्स इंडिया की ओर से जो अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती हैं आपके पास, और कुलदीप यादव, तो 4 क्वालिटी स्पिनर्स। कुलदीप यादव का थोड़ा नॉकआउट का क्वेश्चन है, बट ही इज़ टू गुड अ प्लेयर, आई थिंक एट सम पॉइंट ही विल डू वेल एज वेल। ऐसा नहीं कि उनको कोई 80-90 रन मार देगा, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, कहीं से किसी दिन 60-65 पर जाएंगे, सो इट्स नॉट टू बिग अ डील, इट्स ओके। 4 स्पिनर आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर इंडिया को एडवांटेज देगा, जो उनके स्पिनर्स में शायद सेंटनर के अलावा वो बात नहीं है जो इंडिया के पास है। फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या, कोई आप डाउट कर नहीं सकते उनकी ओर से। ऑब्वियसली काइल जेमिसन के अलावा डफी आ भी जाएंगे, आई एम नॉट श्योर कितना वो अच्छा करेंगे। इवन काइल जेमिसन हाइट अच्छी है उनकी, उस चीज़ से बहुत अच्छा वो एडवांटेज लेते हैं, बट 21 के बाद से वो उतना खेले नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर वो कितना अच्छा करेंगे। बट हाँ, हिल डेफिनेटली बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, एज आई सेड, बिकॉज उनके पास भी वो चीज़ है, बड़े मैच का एक्सपीरियंस, और वो डिलीवर किया था उन्होंने 21 WTs फाइनल में, अगर किसी को याद हो तो वो चीज़ यही है। बाकी ठीक है, आई थिंक सेंटनर पे बहुत हद तक डिपेंड करेगी न्यूजीलैंड की बॉलिंग, और इंडिया के लिए आई थिंक किसी एक पे हम डिपेंडेंट वैसे नहीं है। चक्रवर्ती को अगर वो खेल जाते हैं तो आई थिंक जडेजा भी यहाँ पे ऐसी विकेट पे जब बॉल ग्रिप करेगा, अच्छा खासा स्लो आएगा हल्का सा विकेट पे, और विकेट से निकल के, तो वहाँ पे जो विकेट टू विकेट बॉल डालता है, अक्षर पटेल भी इवन थोड़ा डेंजरस हो जाता है, बट अक्षर पटेल को शायद वो एग्रेसिवली जाएंगे, उसमें विकेट भी खो सकते हैं, और मे बी रन भी बना लें मे बी एट टाइम्स। तो आई थिंक बहुत स्मार्टली रोहित शर्मा को यूज़ करना होगा। ओवरऑल ये मैच मुझे लगता है इंडिया डेफिनेटली एडवांटेज में है। इफ़ यू आस्क मी राइट नाउ, तो शायद मैं कहूँगा 65-35 इन फेवर ऑफ इंडिया, बट येस अभी भी गेम इज़ नॉट डन, फाइनल आपको जीतना है। जय हिंद फॉर दैट, बेस्ट ऑफ लक। बट मुझे लगता है इंडिया को बच के रहना होगा, बिकॉज न्यूजीलैंड ने हमको अपसेट्स दिए हैं। मैट हेनरी का ना होना बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया को होगा, बिकॉज मैट हेनरी ने इंडिया को बहुत घाव दिए हैं हर बार। 19 वर्ल्ड कप राहुल रोहित दोनों को निपटा दिया था, सो हम भूल नहीं सकते वो स्पेल्स। लास्ट मैच भी इवन 5 विकेट उनके थे। ग्लेन फिलिप्स से थोड़ा बच के रहना, और विराट कोहली आई थिंक अगैन बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे। अगर सेकंड इनिंग में हम बैटिंग करते हैं, विराट कोहली से मेरी एक ही दरख्वास्त है, बीइंग हिज फैन, प्लीज़ थोड़ा होल्ड ऑन कर लो, इंस्टिंग पे थोड़ा सा एट टाइम्स अगर रोक सको तो रोक लो। बाकी 20-25 रन भगवान से भी दुआ है, जल्दी से उस बंदे के बनवा दो कि विराट अगर सेट हो गए तो 100% हम जीत रहे हैं मैच, चाहे वो पहले बैटिंग हो चाहे वो दूसरी बैटिंग हो। बट स्पेशली सेकंड इनिंग में बिना विराट कोहली के हम नहीं जीत पाएंगे, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। पहली इनिंग में मुझे लगता है इंडिया 100% जीतेगी, शायद विराट आउट हो जाएंगे तो भी हम मैनेज कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, बिकॉज अभी तक किसी ने किया नहीं है वैसा। बट लेट्स सी, आई जस्ट होप कि हम जीतें, और विराट का एक और 83rd 100 आई जस्ट विश। लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।